श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। मकर राशि वाले सभी जातक नवंबर 2024 का पहला महीना जनवरी माह आपके लिए कैसा रहेगा। 2024 आपके लिए बहुत मंगलमय हुई हमारी मनोकामना है और जानेंगे आपके सभी कार्य विपरीत होते हुए भी कैसे आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपकी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालेगा। आपका स्वास्थ्य, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी लव लाइफ, स्टूडेंट्स के लिए भाग्य और करियर सब क्षेत्रों पर वृहद चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। चलिए मित्रों, जानते हैं ग्रहों की स्थिति को। उससे पूर्व जो भी जातक अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर से संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट श्रीविद्यास्ट्रो.com पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए मित्रों, देखते हैं पहले ग्रहों की स्थिति। जब नव वर्ष 2024 का पहला महीना प्रारंभ होगा जनवरी माह, तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी। शनि महाराज आपकी राशि से रहेंगे द्वितीय भाव पर, राहु की स्थिति रहेगी तीसरे घर पर, वहीं गुरु चतुर्थ भाव पर रहेंगे और चंद्रमा रहेंगे दशम भाव पर। ये हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसलिए अलग अलग भाव में भी हो सकते हैं। केतु रहेंगे भाग्य स्थान पर, शुक्र और बुध लक्ष्मी योग बना करके लाभ स्थान पर बैठ रहे हैं और सूर्य मंगल 12वें घर पर। यह है ग्रहों की स्थिति। इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो देखिए मित्रों, स्वास्थ्य के लिए मैं बताना चाहता हूं कि शनि आपकी राशि से उतर चुके हैं, यानी आप पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण तो समाप्त हो चुका है। वर्ष 2023 में ही वह समाप्त हो गया था। अब 2024 में आप शनि के 7.5 के तृतीय चरण के अंतराल में हो, तो यहां पर यह है कि जो समस्या आपने पहले फेस करी, आपको यहां पर शनि उसमें कमी देखने के लिए कमी दिखाई देंगे, यानी कि आपके शारीरिक रूप से जो भी समस्याएं चल रही होंगी उसमें इस महीने आपको लाभ मिलेगा। अगर मुख्य रूप से आपके स्वास्थ्य में नसों से संबंधित दिक्कतें हैं, यानी कि नर्व डिसऑर्डर है, जॉइंट पेन है, जोड़ों में दर्द की समस्या होगी, अधिकतर बड़ी एज के लोगों को होती है। अगर ये कम एज के यानी कि युवाओं में भी होती है, तो निश्चित तौर पर समझना चाहिए कि आपका शनि कमजोर है, तो उस स्थिति में शनि संबंधित उपाय करें। वहीं पैरों की समस्या, शरीर के अंदर गैस, एसिड बनना, बाय बादी की समस्या, और वहीं आपको शनि की स्थिति जल्दी थकान प्रदान कर देती है, यानी कि जिन लोगों को बहुत जल्दी थकान हो जाती है किसी भी कारण से, उनको समझना चाहिए कि उनके लिए यहाँ पर शनि की स्थिति अभी ज्यादा अच्छी नहीं है, परंतु यहाँ पर फिर भी शनि आपको पॉजिटिविटी देंगे इन सभी चीजों में, यानी कि थकान भी कम होगी। दूसरा शनि है द्वितीय भाव पर, तो जिस भाव पर शनि है वहां का फल करेंगे। शनि की कृपा से आपको यहाँ पर धन संबंधित मामलों में अधिक लाभ मिलेगा। आपके अपने कुटुंब में, परिवार में जो दिक्कतें थी, जो परेशानी थी, उनको काफी हद तक कम करेंगे। दूसरी बात पर आते हैं विद्यार्थियों के लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 18 जनवरी तक आपके पंचमे से शुक्र महाराज ये लाभ स्थान पर संचरण कर रहे हैं। महीने का मध्य भाग बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर एडमिशन लेना है तो ले सकते हैं, अगर पढ़ाई करनी है तो कर सकते हैं। जो भी जातक पढ़ाई को लेकर के, फोकस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, या आपकी अपनी पढ़ाई को लेकर कोई इच्छा थी कि आपके अच्छे अंक हैं या आप किसी परीक्षा को पास कर लें, अगर आपकी कोई परीक्षा 18 जनवरी से पहले है और आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको यहाँ पर शुक्र लाभ प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा उपाय करना है। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि 18 जनवरी के बाद में शुक्र 12वें घर में चले जाएंगे, तो वह समय यानी कि महीने का आधे भाग में आपको पढ़ाई से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। अब आपको क्या करना है, आप क्योंकि ये सवारी का भी भाव होता है पंचम भाव को, तो आपको वाहन का सही प्रकार से प्रयोग करना है, अपने वाहन की साफ सफाई रखनी है। आपको विपरीत लिंगी लोग जो है आकर्षित हो सकते हैं, उनके साथ में जो संबंध है वे आपको लाभ प्रदान कर सकते हैं। आप इस समय जितने अच्छे वस्त्र पहने उतना आपका विद्या भाव मजबूत होगा। आप अपने आभूषणों को यानी कि अपने खुद को अच्छे प्रकार से रखें, अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छे रखें, अच्छे प्रकार से बातचीत करें और अपने मित्रों से संबंध बना करके रखें, तब आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी बड़ी समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये एक बात हुई। इसके बाद बात करते हैं आपके लव रिलेशन की। तो 18 जनवरी तक शुक्र से लाभ मिलेगा, स्त्री पक्ष से भी लाभ मिल रहा है। आप अपने जीवन के अंदर हर एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। इस समय शुक्र की जो स्थिति है वो 18 जनवरी तक बहुत ज्यादा शुभ है।
आपके पार्टनर के साथ में किसी भी प्रकार का कलह था, किसी भी प्रकार की समस्या थी, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। अट्रैक्शन बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, किसी पर्यटक स्थल पर जा सकते हैं। जितना ज्यादा आप अपने आप को सौंदर्य सामग्री प्रसाधन का प्रयोग करेंगे स्वयं के लिए, उतना शुक्र और ज्यादा प्रबल हो जाएगा। परंतु वहीं 18 जनवरी के बाद में शुक्र की स्थिति जैसे ही 12वें घर के अंदर जाएगी, तब आपको अपने आपसी रिलेशन को लेकर के काफी सचेत रहना पड़ेगा। आपको कोई भी ऐसी वार्तालाप नहीं करनी है जिससे आप अपने और अपने पार्टनर के मध्य कलह को उत्पन्न कर दें। इस चीज को मैं बताना चाहता हूँ। दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा मकर राशि वालों का? तो राहु की दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है। राहु तीसरे घर में बैठकर के सप्तम को देख रहा है, तो दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव कर सकता है इस महीने। ऐसे में आपको किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। तीसरे व्यक्ति की तो बात जल्दी से सुननी ही नहीं है। एक दूसरे पर आपको विश्वास करके चलना होगा, तभी आप अपने साथ अपने पार्टनर का एक जीवन जो है वो अच्छा बना सकते हैं। भ्रम बिल्कुल नहीं पालना है कि आपका पार्टनर आपके लिए ये कर देगा, वो कर देगा। अपने पार्टनर से जुड़ी हुई कोई भी आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। पहले ही मैं आपको क्लियर करता हूं, जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है वे अपनी निगेटिव बातें किसी को न बताएं, क्योंकि इस अवस्था में जब तक राहु की दृष्टि है तब तक कोई व्यक्ति आपका कार्य सिद्ध ना हो उसके लिए प्रयास कर सकता है। इसके बाद में बात करते हैं भाग्य की। सब कुछ अगर थोड़ा बहुत निगेटिव भी है तो भाग्य 7 जनवरी तक बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपका भाग्य वृद्धि योग बनता है, क्योंकि भाग्य के मालिक बुध महाराज शुक्र के साथ स्थिति बना करके लक्ष्मी योग बना करके लाभ स्थान पर बैठ रहे हैं। आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। बुध लाभ भाव में जब तक रहेंगे तब तक आपको जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित डिसीजन लेने हैं या किसी कार्य की शुरुआत के लिए कोई डिसीजन लेना है, तो आप 7 जनवरी से पहले ले सकते हो। उसमें भाग्य आपका पूरा साथ देगा। परंतु वहीं 7 जनवरी के बाद में बुध की स्थिति चली जाएगी 12वें घर में, और तब आपको कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना है। उस समय अवधि में ज्यादा कोई बड़ा निवेश नहीं करना है, क्योंकि भाग्य भंग दोष का निर्माण उस समय हो जाएगा। आपको निवेश और यात्रा से ज्यादा सतर्कता और सावधानी बरतनी पड़ेगी। बाकी इस महीने करियर कैसा रहेगा मकर राशि वालों का? तो 18 जनवरी तक शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। जो लोग करियर में नौकरी प्राप्ति के बारे में विचार कर रहे हैं उनके लिए नया साल और नया पहला महीना किसी ना किसी शुभ संकेत को लेकर के आ सकता है। उनके करियर में वृद्धि के प्रबल योग बनते हैं। जो लोग IT सेक्टर में हैं, जो लोग सौंदर्य प्रसाधन का कार्य करते हैं, जो भी लोग स्त्री प्रसाधन से संबंधित काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं या वस्त्रों का काम करते हैं, आभूषणों का काम करते हैं, पर्यटक स्थल घूमने फिरने का काम है, क्रिएटिविटी का काम है, वेब डिजाइनिंग हो गया या फिर इंटीरियर डेकोरेशन डिजाइनिंग हो गया, ज्वेलरी डिजाइनिंग संबंधित इनका लोगों भी काम है, उन लोगों के करियर में विशेष तरक्की, विशेष लाभ शुक्र महाराज की कृपा उन पर हो सकती है। वहीं 18 जनवरी के बाद से ही जैसे ही शुक्र जाएंगे 12वें घर में, तब आपको अपना संबंध स्त्री पक्ष से अच्छा रखना है, मजबूत रखना। चाहे आपकी मौसी हो, मामी हो या जितने भी फीमेल रिलेटिव्स हो, अपनी आपकी माता हो, उन सभी के साथ में आपको अच्छा संबंध रखना है, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। वहीं छोटे छोटे निवेश और छोटी छोटी यात्रा, यानी कि दूरगामी बड़ी बड़ी यात्राएं नहीं करनी है, छोटी छोटी यात्राएं करनी, क्योंकि वरना ये अगर आप छोटी यात्रा नहीं करोगे तो ये आपके जो पैसे को है हॉस्पिटल में या बड़ी यात्राओं में या बिना बात बेफिजूल में खर्च करवा देगा। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण आपकी जरूरी काम है वो छोटी यात्राएं आप कर सकते हैं। आप थोड़े थोड़े निवेश भी कर सकते हैं, उससे आपको ये होगा कि आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और निवेश का निवेश हो जाएगा। ये रही यहाँ पर ग्रह की स्थिति के बाद। अब जैसे कि इस महीने आपने लगभग देखा कि लव लाइफ को लेकर के और थोड़ा सा 18 जनवरी के बाद में विद्यार्थियों को लेकर के नेगेटिव है, तो आपको विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि वे सरस्वती रुद्राक्ष कवच को धारण करें। लव रिलेशन में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके लिए सबसे बढ़िया रामबाण है कि वे गौरी शंकर रुद्राक्ष कवच को धारण कर ले। और जगह पर ये चीजें बहुत ही ज्यादा लोग अंधाधुंध रेट पर, बहुत ही ज्यादा रेट पर, हाई रेट पर बेच रहे हैं, जबकि ये बहुत ही कम मूल्य पर व्यक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप उनके चक्करों में मत फंसे। श्रीविद्यास्ट्रो.com पर विजिट करें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विजिट करके आप इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूं बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मां श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्या।